जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई बात करते हैं गुटखा भौजी के बारे में, जहाँ पे भौजी की तबीयत अभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। और हम दुआ करते हैं कि भौजी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, क्योंकि वो वैसे ही अपने दुख से परेशान है, बहुत रो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाह रही हैं। मगर उनका जो शरीर फूल गया है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि अच्छी तरह से उनका इलाज करवाइए, उनको दिखाइए, ताकि भौजी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाएँ। ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। वहीं पर इतनी जिस जिस बच्चे की माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो, तो उस बच्चे की क्या ही हालत होगी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ गौरी की। इनकी बेटी की माँ इतनी बीमार है, मगर बिटिया को फ़ोन चलाने से फ़ुर्सत नहीं है। और अभी सोनम के वीडियो में भी सोनम ने भी बोला था कि दिन भर फ़ोन मत चलाती रहना, मम्मी का ध्यान रखना। मगर भई इस लड़की को मम्मी के बीमार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 24 घंटे हा, हा, ही, मेकअप फैशन में लगी रहती है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मम्मी बीमार है। और वही लाइव चला के बैठ जाती है, उसमें ये नहीं सोच रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और कैसे गंदे-गंदे कमेंट आते हैं, वो सब कमेंट पढ़ती है और हँसती है उनको देखकर। इतना बुरा लगता है। और पता नहीं किसको शिवानी के जब कमेंट आते हैं तो वो नहीं पढ़ती है, कहती है कि हम नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ती है उसके कमेंट। और शिवानी के लिए जब कोई कमेंट करता है तो नहीं पढ़ना है। मतलब घमंड तो इतना भरा हुआ है इसके अंदर कि पूछिए मत। ये अब तो मैं ये कहती हूँ कि इस बच्ची, कहते हैं हमने पहले बोला था कि भाई बच्ची है कोई बात नहीं। मगर बच्ची जब खुद गंदगी की तरफ जा रही है, तो बच्ची को हम क्या ही बोल सकते हैं, हमारा काम है समझाना। मगर भाई उसको समझ में नहीं आ रहा, लाइव चला लेती है, उसमें गंदे-गंदे कमेंट आते हैं। और किस तरीके से उसमें बाकायदा उस कमेंट का रिप्लाई दे रही है, हँस रही है, बोल रही है किसी के साथ। और ऊपर से एक उसने ये भी बोला है आई लव यू हस्बैंड, पता नहीं किसको बोला है। भाई कितनी, मतलब ज़रा भी शर्म लिहाज़ नहीं है। जो जितनी उसकी एज है वो अपनी एज से ऊपर जा रही है। आप लोग बताइए मुझे, क्या ये इसको कहेंगे बच्ची है, जो इस तरीके से जो बिल्कुल लिमिट जो है इसने क्रॉस कर दी है। हैं, बेटी को बेटी बन के रहना चाहिए, बच्ची को बच्ची बन के रहना चाहिए। इसको ये सोचना चाहिए कि भगवान से प्रे करूँ कि मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए, मम्मी की सेवा करूँ। नहीं, ये बस लाइव चला लेनी है और बस फालतू लोगों से बैठ के गप्पे मारती रहती है, और कोई काम नहीं है। ब्लॉग बनाना, अभी कई दिन से ब्लॉग नहीं बना रही है, मगर लाइव में इसको ज़्यादा मज़ा आता है कि लाइव में लोग उल्टे-सीधे कमेंट करते हैं, वो ये पढ़ती है और बस वहीं बैठ के जो है दाँत दिखाती रहती है। इसको बस वही कमेंट पढ़ने में मज़ा आ रहा है। और इस तरीके से अगर लाइव में गौरी करती रही, तो भाई अच्छी खासी ये बदनाम हो जाएगी, अच्छी खासी सोशल मीडिया पे बदनाम हो जाएगी। इतनी छोटी बच्ची, और आगे जाके जो ज़िंदगी ख़राब होगी ना, वो कभी सँभाले नहीं सँभलेगी। और मैं यही कहती हूँ कि गुड्डा भौजी अभी बीमार है, वो परेशान है, वो नहीं ध्यान दे पा रही हैं कि गौरी क्या कर रही है, इस तरीके की हरकतें। और अगर भाई सोशल मीडिया पे एक बार बदनाम हो गए ना, तो आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़नी उड़नी ही उड़नी है, चाहे बच्ची क्यों ना हो। तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाले से मैं क्या बोल रही हूँ, कौन इसकी लाइफ़ में आ रहा है जिससे ये इतना इस तरीके की, मतलब ऐसे-ऐसे वर्ड बोल जा रही है कि इसको खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बस यही है कि बस मम्मी-पापा की अब ये बेइज़्ज़ती कराने में लगी पड़ी है। अब इसको अच्छे का, बुरे का कोई समझ में नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी बातें बोलना या इस तरीके की हरकत करना, वो कहाँ तक सही होगा। शिवानी के कमेंट आते हैं या और किसी के कमेंट आते हैं, तो ये कोई कमेंट का जवाब जल्दी नहीं देती है। मगर एक कमेंट ऐसा है, जो एक बंदा कमेंट कर रहा होता है, उसका फटाक-फटाक जवाब देती है, फटाक-फटाक बोलती है। चेहरे के इंप्रेशन देखना आप लोग, इसकी स्माइल देखना, इतनी खुश हो जाती है कि मतलब कोई कितना अपना इसमें आ गया है लाइव में, जिससे वो बात कर रही है। बाकी और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, वो भाड़ में जाएँ। तो आप लोग लाइव में जाके देखिएगा कि मतलब कैसी-कैसी हरकत गौरी कर रही है। तो ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ, अगर भौजी की नज़र पड़ती है कि गौरी ऐसा कर रही है, तो उसको डाँटें। और फ़िलहाल तो क्या ही बोलें, क्योंकि भौजी खुद ही अपने दुःख से परेशान है, बेचारी रोती रात गाती रहती है, दर्द से परेशान रहती है अभी भी। और पता नहीं गौरी ऐसी हरकत कर रही है, इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, अपनी मम्मी की देखभाल करने के लिए आई हूँ। तो मम्मी की देखभाल तो कुछ नहीं हो रही है, मम्मी तो वैसे ही अपने दर्द से तड़पती रहती है। मम्मी को इतना दर्द तकलीफ़ हो रहा है, तो गौरी को इतनी समझ नहीं है कि मम्मी के थोड़े हाथ-पैर दबा दिया करें, सर में तेल लगा दिया करें, मम्मी को कंघी कर दिया करें। इतना दिमाग इसके अंदर नहीं है। फ़ोन चलाने का दिमाग है, मगर माँ दुःख दर्द से तड़प रही है, वो इसको नहीं होश है कि हाँ, थोड़ा इतना तो केयर करनी चाहिए, क्योंकि भई बीमार आदमी पड़ा हुआ है, ऐसे में हाथ-पैरों में दर्द होता है, तो थोड़ी माँ को थोड़ा हाथ-पैर दबाया करे, समय से उनके सर दबा दे, ताकि उनको रिलैक्स मिले, आराम मिले। नहीं, ये वो उस टाइप की लड़की नहीं है कि माँ माँ का दर्द इसको दिखे। बस फ़ोन दिखता है, लाइव दिखती है, और लाइव में जो आता है, दिन-रात बस वो इसको अच्छा लगता है। तो आप लाइव जाके देखिएगा, इनकी हरकतें देखना,
मगर जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है भाई, आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फ्रेंड आप लोग अपनी अपनी राय रखिएगा, और ये बहुत गलत चीज़ है, किसी की बच्ची के लिए ऐसे कमेंट आना भी अच्छी बात नहीं है। देखो बेटी सबकी है, हम गौरी के लिए कोई बुरा नहीं बोलते, हम यही चाहते हैं कि गौरी संभले और भाई इन सब चीज़ों से दूर रहे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे, अगर हॉस्पिटल में आई है तो अपनी मम्मी पर ध्यान दे बस। तो चलिए फ्रेंड बताइएगा, और हाइप करना ना भूलिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे-अच्छे, तो इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद आपको। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके नाम के अनाउंसमेंट भी करा करूँगी ब्लॉग में, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने नाम सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपके नाम पढ़ूँगी। और बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।